बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा लेक्चर लाजमी देखें। इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। उसके अंदर तमाम के तमाम कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं और उसके अंदर तमाम के तमाम डेफिनेशन के साथ फार्मूला जो यहाँ पे एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं और पूरे का पूरा चैप्टर कवर किया है। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड वेदर सॉलिड्स आर सिमिलर के आया के सॉलिड्स जो हैं ये आपके सामने सॉलिड्स हैं, ये सिमिलर हैं। ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर, कहते हैं ये तमाम के तमाम जो लेंथ है ना ये सेंटीमीटर में है। अब देखें सिमिलर वाले हमने सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं। जिस तरह ये एक साइड है, करॉस्पोंडिंग साइड दूसरा सॉलिड्स ये है, इसकी करॉस्पोंडिंग 6 है, यानी 4 और 6 की रेशियोज और 3 और 4.5 की रेशियोज और 5 और 7.5 की रेशियोज, यानी जो सिमिलरिटी है उसको हमने देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूला यूज करना होता है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे सामने मौजूद है, इस एक्सरसाइज हम चेक करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे पास 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, लो जी क्वेश्चन नंबर 1, रेशियोज रेशियोज ऑफ corresponding साइड ऑफ द सॉलिड्स। अब ये 4 और 6 कैसे आया, मैंने वही आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ये हमारे पास साइड जो है बच्चों, ये 4 और ये 6, इसकी रेशियो क्यों यूज की है, बिकॉज ये कोरस्पॉन्डिंग है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 और 6। अब देखे ना यहाँ पे वो मेजरमेंट ए बी और सी डी, वो जिस तरह हमने क्वेश्चंस किए इंट्रोडक्शन की वीडियो में, तो वो यहाँ पे ए बी साइड नहीं दी हुई। आप लेट कर सकते हो, ए बी का नाम दे सकते हो, लेकिन फिलहाल आप एज इट लिखेंगे 4 ओवर 6, यानी रेशियो 4 और 6 और 3 ओवर 4.5। अब देखें यहाँ पे हमारे पास चेक कर लें, 4 ओवर 6, 3 ओवर 4.5, और यहाँ पे बच्चों जो 5 है ये वाला देखें, ये साइड पे है ना 5, तो इसका क्रॉसपोंडिंग क्या है 7.5। तो इट्स मीन ये हुआ कि 5 ओवर 7.5 ये इससे क्या है क्रॉसपोंडिंग है। ठीक है, इस बात की भी आपको समझ आई है कि ये हमने ये किस तरह कवर करना है। कि बच्चों हमने पढ़ा है कि ऑल साइडेड की जो हमारे पास रेशियोज होती हैं वो हमारे पास आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर इसको सोल्व किया जाए तो हम उसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों देखें, कटिंग इसको करने के बाद कट करते हैं, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। अब 0.5 है, 4.5, इस पॉइंट को कट करेंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे, अगर नीचे हो तो ऊपर 1 लगाएंगे, और पॉइंट के बाद अगर एक हिस्सा है तो इसका मतलब एक 0 लगा दें। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर से नहीं, हम हाथ से जब इसको सोल्व करते हैं बच्चों, ये 0.5 यानी पॉइंट को कट किया 1 लगा दिया, अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर 1 लगाएंगे, अगर ऊपर पॉइंट है तो नीचे 1 लगाएंगे, इसके बाद जितने हिस्से उतने 0 लगा देंगे, तो यहाँ से 4.5 की जगह 45 आ जाए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने ये एजिट किया 7.5 को ऊपर हमने 10 लिख दिया, क्योंकि 0.5 है तो पॉइंट के बाद एक हिस्सा है तो एक ही 0 आता है। अगेन 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 ओवर 75, और यहाँ पे 2 ओवर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब सिमिलर अगर इसको कैंसिल किया जाए बच्चों, कैंसिल कैसे करते हैं, इस पे कैंसिल करके चेक कर लें। अब देखें 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 30, और 15 को 3 से करवाएं तो 45, तो 2 ओवर 3 यहाँ पे आ जाएगा। और इसको अगर कैंसिल करते हैं बच्चों, ये किस पे जाएगा 25 पे, 25 2 जार 50, 25 3 जार 75, तो 2 ओवर 3 इसका भी आंसर आ जाएगा। अब 2 ओवर 3 इक्वल 2 ओवर 3, 2 ओवर 3 corresponding side are equal since the ratios of corresponding sides of the solids is equal, so solids are क्या है यहाँ पे similar है। बस यही हमने बात बतानी है कि वाकई क्या सिमिलरिटी इसमें पाई गई है, ये सिमिलरिटी इसमें पाई गई है। अब दूसरे क्वेश्चन को बच्चों हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये आप इस डायग्राम को बस चेक करें कि देखो ए बी जो है वो ई डी के क्या है क्रॉसपोंड है। ठीक है जी, और जो ये एफ और डी है ये किसके क्रॉसपोंड है, ये 12 के क्रॉसपोंड है, इसी के। और जो ये बेसमेंट है हमारा एफ और ई, ये बेसिकली क्या है बी और सी है, बी और क्या है सी है। चलिए इसको भी हम जरा चेक करते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम के सामने ही क्वेश्चन को जरा लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन बच्चों यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेजरमेंट बी सी। अब यहाँ पे मैंने बी सी यूज किया, उस क्वेश्चन में यूज नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है।
तो यहाँ पे 4/6 कर दिया, 3/4.5 कर दिया, 5/7.5 कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखिए मेजरमेंट बी सी, मेजरमेंट क्या है, ई एफ है, लो जी ई एफ। बच्चों यहाँ पे बात करता है कि मेजरमेंट जो बी सी है, यानी ये वाला जो बी सी है वो ई एफ के क्रॉसपोंडिंग है। और इसी तरह ए बी जो है, ए बी यानी ये जो ए से बी है, ये ई से क्या है, डी से। आप सिमिलरिटी चेक करें तो ये देखना ऐसे, और ये भी ऐसे हैं, ये इसके क्रॉसपोंडिंग है, तो हम ए बी को ई डी के रेशोज में लिखेंगे। और बी सी, ये जो बी सी है बेसमेंट में, तो ये हमारा इधर बेसमेंट है, ठीक है, ई एफ। अब ये जो बड़ी सारी लाइन है ए सी, तो मेजरमेंट ए सी ओवर मेजरमेंट ये वाली बड़ी सारी लाइन एफ डी। तो ये तमाम के तमाम रेशियोज हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अगर थ्री साइडेड है तो थ्री साइडेड को बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। बीसी की वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बीसी की वैल्यू क्या है, 9 है, ईएफ की 15.75 है, यहाँ पे चेक करें ईएफ की वैल्यूज, ए बी की वैल्यू है, ईडी की वैल्यू है, ये सारी की सारी हमने वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी। अब बच्चों यहाँ पे 0.75 है, मैंने वही बात बताई कि पॉइंट को कैसे कैंसिल करते हैं। इस पॉइंट्स की जगह पर इन्हें इसको कट करें तो यहाँ पे 1 ऊपर 1 और 2 हिस्से हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 1575। पॉइंट खत्म करने का ये तरीका होता है। अब 10.5 है तो पॉइंट खत्म किया, ऊपर 1 लगा और एक हिस्सा एक जीरो लगा, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 10 और 105। बच्चों इसको अगर कट करते हैं तो 3 4 12, 3 7 21, 4 ओवर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 ओवर क्या आ जाएगा, 7। अच्छा जी, अब बच्चों इसको मजीद अगर कैंसिल करते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास इसको कैंसिल करें और क्या क्या आंसर देता है, क्या सेम 4 ओवर 7 आंसर आना चाहिए। इसको खत्म करें तो 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, और यहाँ पे 5 2 10, 5 1 5 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो रह गया 2 और यहाँ पे रह गया 21। अब बच्चों 3 2 6 और 3 7 21, 2 2 4, 4 ओवर 7 यहाँ भी आ गया। इसको अगर करते हैं तो यहाँ पे बच्चों 5 2 10 और ये 0, 5 3 15 और 5 1 5, 5 5 25, अगेन 5 पर 5 6 30 और 1 5 3 15। और बच्चों यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 4 20। अब बच्चों 9 1 9 और 9 7 63, तो बच्चों यहाँ भी 4 ओवर क्या बचा है, 7 ही बचा है। तो ये कट करना बच्चों आपको आना चाहिए। तो देखिए 4 ओवर 7, 4 ओवर 7 और यहाँ भी 2 2 4 ओवर 7, 4 ओवर 7। सिंस द रेशियोज ऑफ द कोरोस्पोंडिंग साइड आर इक्वल, जब कोरोस्पोंडिंग साइड आर इक्वल होती है तो सो द ट्राइंगल जो ए बी सी और एफ डी ई है, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और ई एफ डी, ये भी आपस में क्या है जी, सिमिलरिटी कहलाती है। जब हम क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल करते हैं तो ये सिमिलरिटी है। वो कंसेप्ट जो हैं वो लाजमी आप चेक करें जो हमारे पास पहली वीडियो के अंदर हमने आपको बताए हैं। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ पे ना गिवन फिगर ए बी सी क्रॉसपोंडिंग यानी सिमिलरिटी ए डी ई एफ। तो ये हमारे पास है बच्चों, हमारे पास ए बी सी वाली कौन सी है, ए बी सी और ई एफ डी या डी ई एफ। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ भी चेक कर लें, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी, लेकिन कहता है फाइंड एम डी एफ और ई एफ, यानी ये ई से एफ और डी से एफ, ये फाइंड करना। यानी ये साइड और ये साइड नहीं है, ये साइड गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन। तो जब बच्चों दो डायग्राम आपके सामने हो, सिमिलर डायग्राम है, सिमिलरिटी पाई जाती है, लेकिन छोटी बड़ी तो है, ये इक्वल तो नहीं है लेकिन ये सिमिलर है, उसके लिए वही फार्मूला यूज करते हैं सिमिलरिटी वाला। तो चलें इसको चेक करते हैं जरा किस तरह कवर करना है। लो बच्चों, तो क्वेश्चन को अगर हम चेक करते हैं बच्चों, हमारे पास है कि ए बी सी एक डायग्राम है और सिमिलर ए डी ई एफ दूसरी डायग्राम है, यानी सिमिलर डायग्राम्स हैं और इसका मतलब होता है सिमिलर है। सो द रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड विद इक्वल, तो हमारे पास डी ई और ए बी, एफ डी और ए सी, ई एफ और सी बी। अब ये किस तरह बनती हैं बच्चों, ये आपको एक नजर हम फिर अगेन बता देते हैं, सारे क्वेश्चन में रिपीटेड है सारी चीजें, ये वो बार बार है, देखिएगा।
ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। अब डी से जो बच्चों ई है ये वाला, और उधर भी ये हमारे पास है बी ए और डी ए। सिमिलर बच्चों हमारे पास यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं एफ डी और ए सी, देखें जी एफ और डी ये वाली और ये वाली बिल्कुल सेम है, सिमिलरिटी है। उसके बाद ई एफ और सी बी, लो जी बच्चों ई एफ और ये सी बी ये क्रॉस पॉइंट है, ठीक है जी। ये हमने इस तरह इसको लिखा है और इसकी वैल्यू लगाई है। देखें डी ई की वैल्यू 6 जो दी हुई है, और हमारे पास ए बी की वैल्यू 12 दी हुई है, एफ डी की वैल्यू नहीं है। देखें ना यहाँ पे अगर डायग्राम की बात अगर आपको मजीद चेक करवाते हैं, देखें यहाँ ई एफ की वैल्यू नहीं है और एफ डी की वैल्यू नहीं है। जो जो वैल्यूज हैं वो हमने इनकी जगह पे लिख देनी है। और ये कहाँ से लिखते होते हैं, ये एक फार्मूला है रेशियोज फाइंड करने का, जो क्रॉसपोरोनिंग सिमिलर ट्राइंगल्स होती है हमारे पास। अब बच्चों ये दो वैल्यूज नहीं है, अब इसको पहले इसके इक्वल लिख लें क्योंकि ये वैल्यू निकालनी है हमने, और इसको अगेन इसके इक्वल लिखें बिकॉज थ्री हमारे पास रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तो कोई सी दो साइड को इक्वल हम कर सकते हैं। एफ डी निकालने के लिए इसको इक्वल रखें क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर्स हैं, और इसको इसके इक्वल नहीं लिखना क्योंकि इसका भी नंबर्स नहीं है और इसका भी नहीं है, तो इसको भी इसी के इक्वल लिखना होता है। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो मेजरमेंट एफ डी ओवर 20। अब इसको और इसके इक्वल लिखने के बाद एफ डी ये 20 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसको अगर कैंसिल करेंगे बच्चों 6 2 जार 12 और 2 10 जार क्या हो जाएगा 20। तो एफ डी 10 सेंटीमीटर है बिकॉज उसने कहा था ये सेंटीमीटर्स में आपने लेने हैं। उसके बाद हमारे पास इसी को हमने इसके इक्वल लिखा, तो ये लिखने के बाद इस 16 को उधर जाके मल्टीप्लाई करवाया, 6 2 जार क्या हो जाएगा 12 और 12 8 जार क्या हो जाएगा 16। तो मेजरमेंट एंगल ऑफ मेजरमेंट ई एफ जो है वो 8 सेंटीमीटर भी इसका आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें 1 और 2 और 3 हमारे पास 3 डायग्राम्स मौजूद हैं। अगर बच्चों पहले डायग्राम को अगर हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कहता है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये हमने फाइंड करना है और ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे अगर डायग्राम के मुताबिक अगर चेक करें, हमारे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स, एक ये और ये ऑपोजिट ट्राइंगल्स ये। अब मेजरमेंट जो ए बी है वो मेजरमेंट डी सी की क्या है, सिमिलरिटी है, इक्वल है, पैरेलल है। तो ए बी ओवर डी सी करेंगे, ये देखिएगा मेजरमेंट ए बी ओवर डी सी, और सिमिलर मेजरमेंट ए ई ओवर ई सी, यानी ये ए ई ओवर क्या करेंगे ई सी करेंगे। और बच्चों हमने थर्ड को यहाँ पे यानी ये जो बी ई और डी ई है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये थर्ड लिखनी चाहिए थी ना, जिस तरह ए ई और ई सी को लिखा और ए बी डी सी को लिखा, बी ई ई डी को भी लिखना था, लेकिन ये हमारे पास मालूम करने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बस इतनी चीजें जरूरी हैं, वो हमने लिख ली है, ठीक है जी। अब एक्स ए बी की जगह पे क्या हुआ है एक्स, और डी सी की जगह पे 1 पॉइंट क्या आएगा 2, और ए ई 7.5 और ई सी 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने लिखा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये बनने के बाद अब देखें ये 1.2 डिवाइड हो रहा है उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 7.5 पॉइंट को खत्म किया, यहाँ पे लिखा 1 और इसके बाद एक इंच है तो लिख दिया मैंने 0, और इस तरह 1.2 है पॉइंट खत्म किया, नीचे 10 है। तो बच्चों यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करने के बाद 3 1 जार 3 3 4 जार 12, और इसी तरह हम इसको 5 2 जार 10 और 5 1 जार 5 5 2 जार 25, और इसी तरह बच्चों हम 2 6 जार 12 और 2 4 5 जार 10 और 2 2 जार 4, और इसी तरह इसको मजीद कैंसिल करने के बाद 4 6 2 जार हमारे पास आ जाएगा 12 12 और 5। तो यहाँ पे बच्चों क्या आना था 5 आना था, ये 5 1 जार 5 और 5 5 जार 25। अब बच्चों यहाँ पे जब हमने कैंसिल किया है इसको, तो इसको हम नहीं कर सकते, तो ये 15 ही 15 रहेगा, और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं कि 2 5 जार 10 और 2 4 जार 2 2 जार 4 हो जाएगा, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 30 आता है। 30 और 5 पे कैंसिल करेंगे तो 3 सेंटीमीटर ही आंसर आता है, ठीक है। ये 5 3 जार क्या हो जाएगा 15, 3 5 3 जार क्या हो जाएगा 15 और 3 हमारे पास सिंपल
सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखें ये आपके सामने मौजूद है कि ये एक डायग्राम है, ये ट्राइंगल है, लेकिन ई एफ जो है वो सी डी के क्या है, ये पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है जी, ई एफ सी डी के पैरेलल है, और ये सी ई यानी एक्स मालूम करना है, और ई बी है, बाकी सारी चीजें मौजूद हैं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इन अ ट्राइंगल बी सी और डी, इसमें जो ई एफ है और सी डी है वो पैरेलल है। ठीक है जी, यानी बी सी डी ट्राइंगल्स के अंदर ई एफ सी डी के पैरेलल है। ये बात लिखने के बाद जब ये पैरेलल है तो उसके बाद यहाँ पे सो ई एफ, यानी ये जो ई एफ है ये डिवाइड करता है किसको जी, बी सी को और बी डी को। यानी ई एफ, ई जो है बी सी को डिवाइड करता है, एफ जो है ये बी डी को डिवाइड करता है। सेम रेशियोज के अंदर वो रेशियोज हमारे पास कौन सी हैं बच्चों, 20 ई और ई सी, यानी बी ई बटा ई सी रेशियोज लिख सकते हैं। तो बी ई बटा ई सी इक्वल होता है अब बी एफ ओवर एफ टी। ठीक है, तो ये हमने ये भी थ्योरम पढ़ा हुआ है, और फार्मूला है कि हमारे पास एक लाइन के अंदर हमारे पास अगर कट कर रही हो तो बी ई रेशोज ई सी आपस में ये क्या होती हैं, इस निस्बत के साथ हम इसको रेशोज के साथ लिख सकते हैं। अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पे अगर बात करें बी ई की वैल्यू 6 है और ई सी की वैल्यू x है, तो इसको हम यूं ही बयान करेंगे। ये देखिए 6 ओवर x और उसकी वैल्यू 8 ओवर 3 आती है, तो यहाँ पे x है, तो इस x को मैं इधर लेकर जाता हूं और ये x आ जाएगा। अब ये 6 अपनी जगह पर मौजूद है, ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। बेसिकली मैं x को इधर लेकर आया लेकिन मैंने उसको तरतीब में दे दिया, x इधर आके मल्टीप्लाई हुआ और हमारे पास 6 अपनी जगह पे है, ये सारा उधर जाके उलट जाएगा। अब इसको कटिंग करने के बाद 9/4 2.25 सेंटीमीटर, इतना तो आपको आता होगा। अब थर्ड हम डायग्राम के पास चलते हैं। थर्ड डायग्राम आपके सामने मौजूद है बच्चों, यहाँ पे सी ई डी और यहाँ पे एफ ई जी, ये आपके पास दो डायग्राम है। इसमें भी सिमिलरिटी ये आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी, ये सी डी जो है ये एफ जी के क्या है, रेशियोज के बराबर है। तो यहाँ पे अगर बच्चों चले इधर मैं रख लेता हूँ, इसको मजीद आपको बताते हैं कि एम सी डी, ये देखेंगे सी डी रेशियोज क्या है, एफ जी है, इक्वल एम ई डी, यानी ई से डी 2.5 जो है, ये वाली जो रेशियोज है ये किसके इक्वल है, वो ई जी के इक्वल है, यानी ये वाला ई जी इसके इक्वल है। बेसिकली बच्चों ये वाला हमारे पास इसके इक्वल हो गया, और ये जो है इसकी वैल्यू नहीं है, और ये इसके इक्वल है, इक्वलिटी है, और इनकी वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ पे, और इस 2.1 को उधर जाके मल्टीप्लाई करने के बाद इस आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करें, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड कर दें, तो बेसिकली आपके पास फिर भी 12.19 आंसर आ जाएगा। अगर आप इस पॉइंट्स को खत्म करना चाहें तो फिर ये मेथड जो मैंने बताया इसको यूज कर लें। ठीक है, वो आप इसको ना भी करें ना, बच्चे से नहीं होता है तो वो ऐसे करें, कैलकुलेटर यूज करें, 2.5 को 2.1 से मल्टीप्लाई करें और 2.4 पे डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आएगा वो यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे लिखा है एक प्लांक, जिसे तख्ता कहते हैं, प्लांक होता है तख्ता, इस प्लेस स्टेट अपस्टेयर्स डेट 20 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये तख्ता है, ये सारा तख्ता पड़ा हुआ है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर्स है, और यहाँ पे 16 सेंटीमीटर ये डीप है, ये इसकी हाइट है, और ये बेसमेंट है, और इसके अंदर रेक्टेंगुलर बॉक्स है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, एक्स है, और ये हमारे पास हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और विड्थ यानी एक्स फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। देखिए एक तख्ते के अंदर एक बॉक्स पड़ा हो तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे बेस 20, यानी ये बेसमेंट जो है ये 20 सेंटीमीटर है, हाइट जो है ये 60 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ द बॉक्स ये 8 है, और विड्थ ऑफ द बॉक्स ये एक्स है। बाय यूजिंग लॉज ऑफ सिमिलरिटी, और हम लॉज ऑफ सिमिलरिटी को यूज करते हुए यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द बॉक्स ओवर टोटल हाइट ऑफ द प्लांक, और विड्थ ऑफ द बॉक्स और टोटल विड्थ ऑफ द प्लांक, यानी जो बॉक्स उस तख्ते के अंदर है, प्लांक के अंदर जो बॉक्स है उसकी हाइट को ऊपर लिखेंगे, टोटल को हम नीचे लिखते होते हैं। इस तरह विड्थ
और विड्थ के रेशोज होगी, हाइट हाइट की रेशोज होगी। जिस तरह हमने वो पढ़ा था फार्मूला, एरिया ओवर एरिया होता है और लेंथ ओवर लेंथ होती है, वॉल्यूम और वॉल्यूम होता है, विड्थ मास और मास होता है। तो बच्चों हाइट ऑफ द बॉक्स आपके पास 8 है, ये आप चेक कर सकते हो, और टोटल हाइट ऑफ द प्लांक हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। और ये x है, विड्थ ऑफ द बॉक्स x है, और टोटल विड्थ ऑफ द प्लांक 20 है। इस 16 को बच्चों हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, इस 20 को इधर जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और x खुद ब खुद वही है। अब 8 2 16 और 2 10 क्या हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर क्वेश्चन है, 6 भी चलो यहाँ भी आपको चेक करवाते हैं। 6 में कहता है कि मैन हु इज 1.8 मीटर टाल है, यानी एक बंदा है, उसकी टाल यानी उसकी लंबाई जो ऊंचाई है, हाइट है 1.8 है, तो हाइट ऑफ द मैन 1.8 लिख देंगे। शेडो ऑफ यानी 0.76 मीटर इन लेंथ, तो शेडो ऑफ द मैन वो 0.6 मीटर होगा। ये शेडो ऑफ द मैन, ये हाइट है, ये शेडो है, शेडो मीन वो लेंथ हो जाती है। अब बच्चों इफ द एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कॉस्ट 3 मीटर शेडो, यानी एक टेलीफोन का जो खंबा होता है और पोल ऑफ द हाइट, और ये यानी हाइट हमने मालूम करनी है, एक्स हमने मालूम करना है, और शेडो ऑफ द पोल जो है वो कितना दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है। अब बच्चों ये सारी चीजें मालूम करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे यूजिंग द लॉ ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल्स। तो हाइट ऑफ द मैन, शेड ऑफ द मैन, हाइट ऑफ द पोल और शेड ऑफ द पोल, यानी पोल एक साइड पे हो जाएगा और मैन एक साइड पे हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द मैन, अब हाइट ऑफ द मैन है, टोटल हाइट नहीं है, तो शेडो आ जाएगा, शेडो ऑफ द मैन, इनकी वैल्यू लगाई, और यहाँ पे x और 3, यानी हाइट ऑफ द पोल x है और शेड ऑफ द पोल क्या है 3, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेटर यूज करें, 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 0.76 को उसको डिवाइड कर दें, तो 7.11 इसका मीटर इसका आंसर आ जाए। लो बच्चों सातवां सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द फिगर। यहाँ पे एक्स वाई और जी हमने मालूम करना है। बच्चों देखें यहाँ पे एक ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो साइडें दी हो, तीसरी साइड नहीं हो, तो मसला पिथागोरस होता है, पाइथागोरस थ्योरम, तो वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सबसे पहले यही हम काम करते हैं। देखें हमारे पास ये जो 6 है ये बेस है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, और ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है। तो बच्चों हम लिखेंगे हाइपोटेनियस इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास यहाँ पे बच्चों क्या है, ये लंबी सी जो होती है हाइपोटेनियस है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो पहले फार्मूला आना चाहिए, मसला पिथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन स्मॉल ट्राइंगल हम छोटी मुसलस की बात करते हैं, ये थोड़ी बड़ी मुसलस है, ये छोटी है, स्मॉलर ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है जी। अब हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है 10 है, ठीक है, और ये जो बेसमेंट है ये हमारे पास क्या है y है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास क्या है 6 है, तो इसको हमने 6 का नाम दे दिया। तो 10 का स्क्वायर होगा 100, 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों 36 इधर जाके हो जाएगा माइनस 100 माइनस 36 इक्वल टू वाई स्क्वायर है। अब वाई स्क्वायर मैंने इधर लिख लिया, 100 माइनस 36 आ जाएगा 64। अब बोथ साइड पे बच्चों क्या लेना है स्क्वायर रूट्स। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट्स लेते हैं, ये तो कैंसिल होगी, वाई रह जाएगा, और 64 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर यूज करें, ये 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, 8 की पावर 2 जैसे से कैंसिल हो जाता है। 8 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे लिखा है सिंस स्मॉल एंड बिग ट्राइंगल्स आर सिमिलर हैं, देन अगर ये सिमिलर हैं तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब देखें जी, अब y की वैल्यू तो निकल गई है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो हम अब रेशियो फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। रेशियो फार्मूला ये हमारे पास 6 ओवर y, y ओवर x और 10 ओवर z। वो कैसे, 6 ओवर y कैसे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है 6, ये 6, और ये हमारे पास इसकी जो बेसमेंट है और जो ये है वो क्या है, ये सेम है, सिमिलरिटी है, तो 6 ओवर y आ जाएगा। अब y ओवर x मीन्स क्या हुआ बच्चों, ये हमारे पास जो ये ट्राइंगल है इसका जो यहाँ पे y है और इसका जो x है वो सिमिलर है, ठीक है जी। यानी ये अगर ट्राइंगल है ना, इसका 6 और इसका y, यानी इस ट्राइंगल का y और इसका 6 ये सिमिलर है, लेकिन इसका जो y है इसका x का सिमिलर है, और ये हाइपोटेनस जो z है वो 10 के सिमिलर है, तो 10 ओवर क्या आ जाएगा यहाँ पे z आ जाएगा।
ठीक है जी। अब इसको इसके इक्वल लिखेंगे और इसको इसके इक्वल लिखते हैं। चलें वो हम चेक करते हैं हम इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि 6/y और y ओवर क्या आ जाएगा x। अब 6/y और y ओवर x और 6/y और 10/z, यानी एक दफा एक साइड को इक्वल रखा है, दूसरी दफा दूसरी को रखा है। अब यहाँ पे 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से y स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों 6 से इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, y की वैल्यू तो निकली हुई थी। अच्छा जी कहाँ है, ये रही, y इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस y की जगह पे 8 लगाएंगे, 8 2 जार 64। अब 6 और 64 यहाँ पे कट करें, 2 3 जार 6 और 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 32 ओवर क्या आ गया 3 आ गया। यानी x की वैल्यू 32 ओवर 3 है, लेकिन बुक में आंसर सही आदाद में दिया हुआ है। तो हम इसको यूं इसको तकसीम करेंगे, 32 पर ऊपर 10 है और नीचे 2 है, रिमेनिंग वाला हम ऊपर लिखते होते हैं और ये जो होता है इसको 10 सही 2/3 लिखते होते हैं। और बेसिकली जो हमारे पास इधर था 6/y और 10/z, 6z और y 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन y की वैल्यू हमने लगाई 8 और 10 ओवर क्या आ गया z आ गया। अब बच्चों z जो हमारे पास है, यहाँ पे z इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया z, और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, z इधर आ गया मल्टीप्लाई, और 8 इधर जाके मल्टीप्लाई और 6 इधर जाके डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे 2 3 जार 6, 2 5 जार 10 और 5 8 जार 40 और 40 और क्या है 3। इसको भी अगर आप तकसीम करते हैं तो 13 1/3 सेंटीमीटर इसका भी आंसर आ जाता है। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा एन आइसोसाइकल ट्रिपजियम ए बी सी डी, और वेयर ए बी सी डी के क्या है पैरेलल है और ए बी जो है वो सी डी से बड़ा है, और ड्रा द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग ई, प्रूव करें ए बी ई सिमिलर है सी डी ई के। तो यानी हमने यही प्रूव करना है कि ए बी ई जो है वो सिमिलर है ए सी डी ई के, तो ये इसका मतलब क्या है, ये सिमिलर होता है। अब यूजिंग लॉ ऑफ सिमिलरिटी रेशियोज बच्चों देखें, अगर ये ए बी सी डी के पैरेलल है ना, तो यहीं से हमें आइडिया हो जाएगा कि रेशियो हमने ए बी और सी डी की है। ठीक है, अगला जो उसने हमें दिया हुआ था, यहाँ पे अगर बात करते हैं ए बी जो है वो सी डी से बड़ा है, वो तो यही है। तो ए बी अगर सी डी से बड़ा है तो ए बी ऊपर रखेंगे, सी डी नीचे रखेंगे। ठीक है जी। और ड्रा द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग एट ई, यानी जो ए सी बी डी डायगोनल्स हैं वो ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट्स मीन ये हुआ ए जो है वो ई पर है और जो सी है वो भी क्या है ई पर ही है। या आप यूं कर लें कि हमें जो वैल्यू दी हुई है ए ई की वैल्यू जो दी हुई है वो 3 सेंटीमीटर है और सी ई की वैल्यू जो है वो मालूम करनी। तो इट्स मीन ये हुआ कि ए ई और ओवर सी ई। तो अगर बेहतर ये है कि अगर आप इसके डायग्राम बना लें तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कि आप डायग्राम से मजीद इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन बेसिकली आप इसको ऐसे याद कर लें कि ए ई ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास सी ई। तो सी ई हमने फाइंड आउट करना है, तो इट्स मीन ये हुआ कि हम इसको लिखेंगे यूजिंग द लॉ ऑफ सिमिलरिटी रेशोस ए बी ओवर मेजरमेंट सी डी, मेजरमेंट ए ई ओवर मेजरमेंट सी। ओके बच्चों, अब बिकॉज ए बी और सी डी कैसे है, अगेन मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ये पैरेलल थी तो आपस में ये सिमिलरिटी पाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये ई से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट्स मीन उसमें हमारे पास ई लाजमी आना चाहिए, लेकिन ए और सी यानी यही ए और सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ए ई ओवर क्या आ जाएगा सी ई आ जाएगा। बाकी बच्चों इसकी वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू 8 दी हुई है, सी डी की वैल्यू 4 दी हुई है, और ई ए ई की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू नहीं है। अब बच्चों ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके उल्ट जाएगा, यानी 4 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, और 4 2 जार 8 और 3 ओवर 2, इसको अगर तकसीम करें तो 1.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाता है। अगर हम बच्चों दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है कि अ रेगुलर डेकागोन हैज इट्स साइड लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर। ये देखें जो मैंने एक एग्जांपल इस तरह की थी, लास्ट एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल है कि एक फैक्टर आपको दिया होता है 1/2, वहां पे हमारे पास समथिंग था, लेकिन जब लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है, बाय अ फैक्टर यानी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ बाय अ फैक्टर्स। इफ द पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल डिकागोन, अब डिकागोन जो होती है बच्चों उसकी कितनी साइड होती है, 12 साइडें होती है, 12 साइडें हैं डिकागोन की, याद कर लें, दो डिकागोन जो होती है उसकी 12 साइडें हैं।
और इसका पैरामीटर 72 दिया हुआ है और इसकी साइड लेंथ हमने स्केल्ड डेकागोन की डोडेकागोन की फाइंड आउट करनी। अब बच्चों वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल डेकागोन वो 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमको क्या हुआ, दिया हुआ है कि पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल डोडेकागोन 72 सेंटीमीटर है। वी नो डैट साइड ऑफ डोडेकागोन वो होती है जी 12, यानी 12 साइड है ना, 12 साइड है। याद कर लें कि डोडेकागोन उसकी 12 साइड है। तो अगर 12 साइडें हैं तो उसकी साइड लेंथ अगर हमने निकालनी है ओरिजिनल डेकागोन की, तो जो हमें उसका पैरामीटर दिया हुआ उस पैरामीटर को साइडों पर डिवाइड करते हैं तो हमारी लेंथ निकल आती है। ठीक है, अब जितना भी किसी भी चीज हमारे पास शेप है उसका पैरामीटर दिया हो उसकी साइड से आप डिवाइड करें, उसकी लेंथ निकल आती है 6 सेंटीमीटर। अब सकलेन साइड लेंथ ऑफ स्केल डेकागोन, जो लेंथ की अगर हम फाइंड आउट करेंगे जो उसने पूछा था, तो जो हमारे पास 6 उसकी साइड लेंथ थी उसको बाय फैक्टर जो हमें 1 और 2 दिया हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास आता है 6/2 का अंडर रूट। अब ये नीचे अंडर रूट तो डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों स्केयर तो नहीं होना चाहिए ना, स्केयर रूट्स, तो उसको खत्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करनी होती है, 2 के रूट्स और 2 के रूट्स, और 6 और 2 के रूट्स आ गया और ये 2 थे तो ये 2 टाइम्स का स्केयर हो जाएगा। अब ये स्केयर जो है बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाता है। अब ऊपर 6/2 का स्केयर रूट ओवर 2 और ये 2 3 जार हो जाएंगे 6 और 3/2 का स्केयर रूट सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपने याद रखना है, ये हमारे पास इसका आंसर आता है। वेरी वेरी इजी है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ था वो आई थिंक डिफरेंट था, लेकिन आपने यही लिखना है, यही इसका आंसर है, ये करेक्ट ऑप्शन है और ऐसे ही करना है। एग्जाम्पल भी सिमिलरिटी है लाजमी करें, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर समझाई है, वो लाजमी देखा करें। अगर आपको कोई वीडियो हमारी नहीं मिलती है मैथमेटिक्स लेक्चर या फिजिक्स लेक्चर के या अगेन कोई भी गेस्ट पेपर ईटीसी चीजें हो तो प्ले लिस्ट में जाया करें, वहां आपको सारी की सारी वीडियो तरतीब में मिल जाती होती हैं। बच्चे अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह 9.2 हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।